अमेज़फिट GTR 2 का जो नया वर्जन है 2022 का, आज फर्स्ट टाइम ये सेल पर गया है। और जो पुराना वर्जन है जो 2020 में लॉन्च हुआ था, तो डिफरेंस 2 साल का है। 2 साल के अंदर में क्या कुछ चेंजेस आपको इन दोनों मॉडल में देखने को मिलेंगे, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट में आपको बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा आपको बाय करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। तो अगर आप भी अमेज़फिट GTR 2 बाय करने का सोच रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। आपका जो भी डाउट होगा इन दोनों मॉडल्स को लेके, वो सब कुछ क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। सबसे पहले फिजिकल ओवरव्यू की बात कर लें तो अमेज़फिट GTR 2 का जो 2020 का मॉडल है और जो 2022 का मॉडल है, डिज़ाइन के अंदर में कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। सेम डिज़ाइन मिलेगा, सर्कुलर फ्रेम का डिज़ाइन मिल जाता है, एल्युमिनियम इसका जो है फ्रेम है, और राइट हैंड साइड में 2 फिजिकल की मिल जाती है। सिलिकॉन का स्ट्रैप है, चेंजेबल है। तो ऐसे डिज़ाइन में कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो 2022 का मॉडल है, अभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही मॉडल आपको मिलेगा। जैसे 2020 में 2 मॉडल था, एक था स्पोर्ट एडिशन और एक था क्लासिक एडिशन, जो 2022 में अभी तक नहीं दिखा है। मे भी फ्यूचर में ऐड कर दे कंपनी, पर करेंटली अभी इसका एक ही मॉडल आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की अगर बात करें तो 2020 और 2022 का जो अमेज़फिट GTR 2 का मॉडल है, इसमें भी कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1.39 इंच की सर्कुलर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, 326 ppi पिक्सल डेंसिटी है, 450 निट्स की ब्राइटनेस है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, क्लाउड बेस्ड बहुत सारे वॉच फेसेस हैं, खुद की इमेज को भी एज अ वॉच फेस आप यूज़ कर सकते हो। तो सेम डिस्प्ले आपको मिलेगी 2022 के मॉडल में भी। डिस्प्ले में भी कोई भी चेंज आपको नए मॉडल में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद जो स्पोर्ट्स मोड है, 2020 में भी आपको 90 स्पोर्ट्स मोड मिलते थे और 2022 में भी आपको 90 स्पोर्ट्स मोड ही देखने को मिलेंगे। तो स्पोर्ट्स मोड के नंबर भी नहीं बढ़ाए गए हैं, पुराने और नए मॉडल में सेम स्पोर्ट्स मोड नंबर मिलेंगे। और आपको बिल्ट इन जीपीएस मिलेगा दोनों स्मार्ट वॉच में, पुराने और नए में आपको जीपीएस डेटा भी देखने को मिलेगा। एक्यूरेसी यहाँ पर आपके वर्कआउट्स मोड की काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग में देखने को मिलेगी। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि वर्कआउट्स मोड के अंदर में भी कोई भी चेंज आपको छोटा सा भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप फिटनेस फीचर साइड से भी देखो तो अमेज़फिट GTR 2 का 2020 और 2022 का जो मॉडल है, दोनों के अंदर में सेम फिटनेस फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे हार्ट रेट, SpO2, कैलोरी बर्न, स्टेप काउंट, स्लीप ट्रैकिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, सीडेंटरी रिमाइंडर, इस तरह के जो बेसिक फीचर्स होते हैं फिटनेस वाले, दोनों स्मार्ट वॉच में बिल्कुल सेम टू सेम आपको मिलेंगे। इसमें भी कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इतना अपनी तरफ से गेस करके आपको बता रहा हूँ, हो सकता है जो 2020 का मॉडल हो और जो 2022 का मॉडल हो, 2022 वाले मॉडल में हो सकता है कंपनी चिप्स को चेंज किया हो या फिर सेंसर वगैरह थोड़े बहुत अपग्रेड किए हों, जिससे ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी मिल जाए। ऑफिशियली कंपनी ने ऐसा कहीं पे कुछ बताया नहीं है, जस्ट मैं आपको गेस करके ही बता रहा हूँ, हो सकता है। बाकी ब्लूटूथ कॉल की फंक्शनलिटी आपको दोनों स्मार्ट वॉच में मिल जाती है। 2020 और 22 के मॉडल में यहाँ पर माइक्रोफोन और स्पीकर है, जिसकी वजह से आप ब्लूटूथ कॉल कर सकते हो। और दोनों ही मॉडल्स के अंदर में आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाता है। तो बेसिकली कॉलिंग साइड से भी कोई भी चेंज आपको दोनों स्मार्ट वॉच में देखने को नहीं मिलेगा। अगर स्टोरेज की बात करें तो 2020 और 2022 दोनों मॉडल के अंदर में आपको 3 GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज आपको मिल जाती है। तो लगभग से 300 to 600 ऑडियो सॉन्ग्स को आप इसमें स्टोर कर सकते हो। और 5 ATM वाटर असिस्टेंट का सर्टिफिकेशन भी आपको दोनों स्मार्ट वॉच में मिल जाता है 2020 और 2022 के मॉडल में। इन दोनों स्मार्ट वॉच में आपको 471 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो लगभग से हैवी यूज़ पे 6 डेज का बैटरी बैकअप और नॉर्मल यूज़ पे आपको ऑलमोस्ट 11 to 12 डेज का बैटरी बैकअप देंगी। अगर ब्लूटूथ कॉल्स आप यूज़ करते हो तो उस केस में भी 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिले। तो बैटरी कैपेसिटी 471 mAh जो है, ये 2020 के मॉडल में भी है, 2022 के मॉडल में भी है। तो बैटरी भी यहाँ पर थोड़ी सी भी चेंज नहीं की गई है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले बात करें प्राइस की, इसके बाद में मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि आपको कौन सी मॉडल की तरफ जाना चाहिए। तो अमेज़फिट GTR 2 का जो 2022 वाला मॉडल है, आज इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस 10,999 मतलब 11,000 में मिलेगी। और नॉर्मल डेज में इसकी प्राइस 11,999 मतलब 12,000 रुपीज़ होने वाली है। और वहीं पर जो 2020 वाला मॉडल है, इसमें 2 प्राइसिंग मिलते हैं, स्पोर्ट और क्लासिक एडिशन के, दोनों की अलग अलग प्राइस है, जो लगभग 12,000 से स्टार्ट होती है और 13,500 रुपये तक जाती है। तो अगर आप देखो तो नया मॉडल की जो प्राइस है वो सस्ती होने वाली है पुराने वाले मॉडल से। और अब आपको कौन सी बाय करनी चाहिए, तो देखिए, अगर दोनों स्मार्ट वॉच, पुराना मॉडल और नया मॉडल, अगर आपको सेम प्राइस में मिले तब आपको 100% नए मॉडल की तरफ जाना चाहिए। पर जैसे कि कंपनी ने नया मॉडल अब लॉन्च कर दिया है, तो पुराने मॉडल को डिसकंटिन्यू करेंगे, तो उसकी प्राइस वो जरूर से कुछ ना कुछ डिस्काउंट देंगे, प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने वाली है। मे भी नए वाले मॉडल से उसकी प्राइस आपको 1-2 हज़ार कम देखने को मिले। तो अगर आपको जब उसकी प्राइस ड्रॉप दिखेगी तब आप पुराने वाले मॉडल को बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो फीचर्स देखे हैं पूरे आप बोल सकते हो 100% सेम टू सेम फीचर मिल जाते हैं। कहीं पर थोड़ा सा भी चेंज ऑफिशियल स्टेटमेंट में कंपनी ने नहीं बताया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जिसकी प्राइस आपको कम मिले आप उसी को बाय कर लीजिए, चाहे पुराना वाला मॉडल हो और चाहे नया वाला मॉडल हो। बाकी आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, अमेज़फिट नई स्मार्ट वॉचेस तो लॉन्च नहीं कर रहा है, बस पुरानी वाली स्मार्ट वॉचेस को एक नया पैकिंग में आपके सामने रख दे रहा है और नई स्मार्ट वॉच बन जा रही है। आपको इससे क्या लगता है कि अमेज़फिट को स्मार्ट वॉचेस लॉन्च करनी चाहिए,
जैसे दूसरे ब्रांड्स कर रहे हैं, या फिर आप लोगों का क्या ओपिनियन, आप लोग क्या आपको बताना है आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें कुछ इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।